एक इंसान बाइक रेसिंग कर रहा है और सब लोग सारे ट्रैक पे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि ए हीलिंग ए हीलिंग। ये सारी चीज़ें चीख के सब समझ रहे थे कि ये कितना ज़्यादा कूल बाइक राइडर है। ये पूरे चाइना का सबसे फेमस राइडर एलिंग है, जिससे हर कोई, लिटरली हर कोई अपने मतलब काम करना चाहता है। ये एक मॉडल है और एक बाइक राइडर है जिसे चाइना की हर बड़ी कंपनी अपने लिए हायर करना चाहती है, लेकिन ये किसी के साथ कोलैबोरेशन करना पसंद नहीं करता। इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने धुन में रहना ज़्यादा पसंद है। कोई भी नहीं जानता कि ये एक ओमेगा है या फिर एक अल्फ़ा है या एक बीटा है। एक मिस्टीरियस है। कभी कभी ये ओमेगास की तरह नाजुक बन जाता है, कभी कभी ये अल्फाज की तरह इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता। ये इवन कि नॉर्मल बीटास की तरह भी वो परफॉर्म करता है। किसी को भी उसका जेंडर पता नहीं है, यहाँ तक कि वो कॉलर भी नहीं पहनता, लेकिन उसकी सेंट ना वो अल्फा है, ना बीटा है, ना ओमेगा है। नो वन कैन स्मेल इट। तो वो कैसे करता है उसे समझ नहीं आता, किसी को भी समझ नहीं आता, लेकिन उसके ओमेगास, अल्फास, बीटास बहुत सारे फैंस हैं और वो गाना भी गाता है। लेकिन वो अपनी धुन में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिसे किसी के मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता, और उसे पता करना भी नहीं किसकी ज़िंदगी में कौन सी मतलब दुख भरी दास्तां आ गई। उसे करना क्या है, वो अपने एकदम वैराग्य जीवन जीता है, जिससे किसी को क्या हुआ है, क्या करना चाहिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डजंट केयर। वो इलिंग आज भी बाइंग जीत दिया और सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। तो अचानक से वो अपने हेलमेट को उठाता है और उसकी ब्लू आंखें और गहरे नीले समंदर जैसी आंखें, उसका ऑरा जो देख के एकदम घायल हो जाएगा। किसी को भी नहीं पता कि ये ब्लू आंखें किसकी है, अल्फ़ा की है, ओमेगा की है या बीटा की है। कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन इसकी आंखें और इसके मुंह बहुत ही ज़्यादा ही लिटरली एक चार्म क्रिएट करते हैं। और वहाँ पे वो ट्रॉफ़ी लेते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और सब लोग उससे यूजुअली जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग सवाल पूछते हैं, वो ईलिंग सिर्फ एक ही जवाब देता है, मैंने जीता है और कुछ भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जवाब देना मेरा कोई मतलब इंटेंशन भी नहीं है और आपका कोई हक भी नहीं है मुझसे सवाल करने का मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट फॉर माई टॉकिंग टू माई पर्सनल लाइफ। मैं गुम रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऐसा बोल के भी वहाँ पे ईलिंग एक स्मग लुक देता है और इस स्मग लुक पे कितनी ओमेगास, कितने बीटास, कितने अल्फास घायल हो चुके हैं किसी को भी नहीं पता। पीछे से उसके फैंस की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें को करके अपने ट्रॉफ़ी को लेके वहाँ से जा रहा था। तो अचानक से कोई इसे बोलता है, आप दोबारा सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे ईलिंग बोलते हैं, मुझे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने जितना भी कमाया है ना, तो अभी अगर मैं अकेला रहा और मेरी पूरी ज़िंदगी काटने के लिए काफ़ी है। मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इतना लग्जूरियस लाइफ लीड नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के ईलिंग वहाँ से चला जाता है अपनी गाड़ी में। उसकी गाड़ी कौन सी है किसी को भी नहीं पता। नो वन कैन टू ट्रैक हर। वो आता है और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ से एक ओमेगा अपने नॉर्मल पैंट टी शर्ट पे आता है और अपने घर के अंदर जो एक छोटा सा घर था, जिसके सामने एक छोटी सी एक गार्डन था और आमने सामने बहुत सारे नेबर्स थे, जिनके एक बंगलो नहीं कह सकते हैं, फ्लैट भी नहीं कह सकते। होता है ना कि सामने दो मंजिला एक घर है, सामने एक गार्डन है छोटा मोटा सा, ऐसा एक एरिया है, मिडिल क्लास एरिया है।
वहाँ पे एक ओमेगा जा रहा था अपने घर के अंदर, तो अचानक से उसके ऊपर कुछ चीज़ आती है और उसके सर को फोड़ देती है। उसके सर से खून निकल रहा है। तो वहाँ पे उसकी मदर आती है, विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए, मना किया है मैंने तुम्हें। तो वहाँ पे विंग अपना सर नीचे कर रहा था, उसकी मतलब सर से खून टपक टपक के गिर रहा था। उसकी मदर चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, क्यों मेरी बात नहीं सुनते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरी बात सुनना पसंद नहीं करते विंग? क्यों? क्या मैं तो वहाँ पे वो जब घूमती है, जब वो अपने बेटे को ब्लीड करते हुए देखती है ना, वो पैनिक कर जाती है। उन्हें नहीं लगा था कि वो वास वो फेंक रही है वो विंग के सर पे आ जाएगा और लग जाएगा। तो वहाँ पे वो भाग के आ रही थी। तो वहाँ पे विंग क्या करता है, अपनी मदर के पास चला जाता है, क्योंकि उसकी मदर का यही है, जब भी वो गुस्सा होती है या फिर कुछ होता है तो वो ऐसे ही बिहेव करती है। और वरना अभी अगर वो विंग के पास आएंगी तो जो कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं आप उसकी मदर के पाँव पे गिर जाएंगे, जो विंग नहीं चाहता। वो भाग के अपनी मदर को सोफे पे बैठा देता है, बोलता है मैं ठीक हूँ मदर। तो वहाँ पे उसकी मदर उसे बाहों में लेके सॉरी बोल रही थी और बोल रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, आई एम रियली स्कैर्ड विंग प्लीज़। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर को बोलता है, आई नो यू स्कैर बट मॉम मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास अगर ऑप्शन होता मैं कब का छोड़ देता। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी चीज़ से खुशी मिल रही है मदर। तो ना वहाँ पे उसकी मदर उसका चेहरा पकड़ती है, उसके चिक्स पे किस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाती है बैंडेज लगाती है, विंग का जो कट गया था उसे ड्रेसिंग करती है, उसे बैंडेज करती है। उसकी मदर एक डॉक्टर है तो ऑफ कोर्स उसकी मदर को पता है क्या करना है क्या नहीं। उसकी मदर उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, सिर्फ तुम ही हो मेरे पास और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई रियली डोंट वांट एनीथिंग विंग। तो विंग ना अपनी मदर के बैक को रब करके बोलता है, मुझे पता है मदर। तो वहाँ पे मैडम जो वे वो बोलते हैं, जंग से सरन बोलते हैं, विंग प्लीज़ फॉरगिव मम्मा, मम्मा बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही है ना। तो वहाँ पे उसकी मदर का हाथ पकड़े बोलते हैं, अगर मेरी मम्मा सेल्फिश नहीं होती तो मैं ज़िंदा नहीं होता। अगर मेरी माँ सेल्फिश है तो है और मैं खुश हूँ मेरी मम्मा सेल्फिश है। ऐसा बोल के अपनी मॉम को शांत करता है और बोलता है, मॉम आज आपकी कोई सर्जरी नहीं है, आपको कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी क्या? तो वहाँ पे उसकी मदर चंग से सरन बोलती है, नहीं मुझे कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी है, मैं आज नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मम्मा। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज़ोर से बाइक राइडिंग करते हो, मुझे बिल्कुल डर लगता है, मुझे लगता है कि मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे विंग बेहोश दिखाता है अपनी मम्मा को और अपने जो वहाँ पे उसको कट लग गया था वो दिखा रहा था। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलती है, कैसे मुझे ब्लैकमेल करना है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे उस विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है, लव यू माँ। तो बोलता है, हाँ हाँ लव यू टू। ऐसा बोलती उसकी मॉम ना मतलब बहुत गुस्सा होकर रेडी होने के लिए चली जाती है। एक जीन्स टी शर्ट, एक जीन्स लेदर का जैकेट, ब्लैक जैकेट, उसकी मदर ने बहुत टाइट पैंट पहनी थी, जीन्स पहनी थी, एक टी शर्ट। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये माँ बेटे हैं, ये ऐसा लग रहा था कि बहन भाई चल रहे हैं, जो यंग ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर जा रहे हैं, लाइक दैट। तो वहाँ पे विंग टीज करके बोलता है, मॉम आप मेरी यंगर सिस्टर लग रही है। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलते, शट अप, चलो। ऐसे बोल के वो अपने बेटे के साथ एक राइड पे जाती है और वो बहुत खुश थी, क्योंकि जब वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि वो अपने इमोशंस को, जो टेंशन है, जो पास्ट है, उसे भूल जाती है। तो इसीलिए ना वो खुश रहती है। तो ये रेसिंग का शौक भी उसकी मदर का ही है। तो ऑफ कोर्स चांग से सरन जानती है, अगर किसी को रेस पसंद है, बाइक राइडिंग, कार रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारी राइडिंग्स है, अगर उन्हें पसंद है तो वो एडिक्शन होता है, वो प्यार होता है। और चांग से सरन को भी बाइक राइडिंग का बहुत शौक है
और उन्होंने किया भी है अपनी जवानी में। तो ऑफ कोर्स अभी 20 साल के एक बच्चे की माँ है वो, लेकिन अभी भी उनका वो शौक़ है और वो करती भी है, लेकिन विंग को मना करती है क्योंकि वो विंग को खोना नहीं चाहती। ऑफ कोर्स हर मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन चांगसे सरन भी ऐसी है। तो वहाँ पे चांगसे सरन और विंग रात के 8-9 बजे आते हैं अपनी राइड ख़त्म करके, खाना वाना खा के, जो स्टॉल होता है ना वहाँ पे खाना वाना खा के वो आते हैं। आते ही अपने दरवाजे को खोल रहे थे और किसी ने बोला चांगसे। वहाँ पे चांगसे सरन फ्रीज़ हो गई थी और वहाँ पे विंग अपनी माँ से चाबी लेता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है एक नए दिन ये होने ही वाला था। उसे अपनी मदर को अकेला छोड़ के उनकी प्रॉब्लम से वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तो वहाँ पे चांगसे सरन घूमती है और बोलते हैं वी चांगसे। तो ना वहाँ पे चांगसे सरन वी चांगसे को बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं मैं तुमसे। तो चांगसे सरन बोलती है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। अभी मोटिव क्या है यहाँ पे आने का, जस्ट टेल मी राइट नाउ। तुम ऐसे ही मेरे पास आ जाओगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मांग सकता। क्या तुम्हें किसी चीज़ पे साइन चाहिए कि मेरा पेट और मैं तुम्हें और कभी परेशान नहीं करेंगे? मैंने वो कर दिया है, और कौन किस चीज़ पे साइन करूँ? ऐसे चीज़ पे साइन कर चुकी हूँ जो तुम्हारे लिए सही था। तो वहाँ पे चांगसे सरन ऐसा बोलती है मॉकिंग सी स्मग लेके। तो वहाँ पे वी चांगसे आते हैं, चांगसे सरन के पाँव के नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। तो वहाँ पे चांगसे सरन ना मतलब नेहरू ऐसे देख के बोलती है व्हाट। तो बोलता है कि प्लीज़ आई नीड यू, आई नीड माई फैमिली बैक। तो वहाँ पे चांगसे सरन बोलती है तुम्हारे भाई के बेटे को क्या मेरी बेटी की किडनी चाहिए? तो वहाँ पे वी चांगसे एकदम पॉज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये क्या बोल रही है चांगसे सरन। तो वहाँ पे चांगसे सरन बोलती है मैं चाइना की एक अच्छी हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, आई नो अबाउट योर फैमिली क्राइसिस, और मेरे बेटे के पास आने की कोशिश भी की ना। आई स्वेयर कि क्या करूँगी मैं, तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे वी चांगसे। और अपने नेफ्यू को बचाने के लिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में डाल दूँगी मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? आई एम ड्रंक, आई एम एडिक्टेड टू ड्रग्स। तो वहाँ पे वी चांगसे बोलते हैं नहीं तुम गलत समझ रही हो, यू टोटली रॉन्ग, उसकी किडनी ट्रांसफ़र बहुत पहले ही हो चुकी है। तो वहाँ पे चांगसे सरन की तरफ वी चांगसे देख के ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे चांगसे सरन बोलते हैं लुक आई रियली डोंट केयर कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, आई डोंट केयर, जस्ट मैं इतना केयर करता हूँ मेरा बच्चा भी खुश है। तुम्हारी उस मिसरेबल फैमिली से दूर है, जो फैमिली मेरे बच्चे को मार डालने के लिए उठी पड़ी रहती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी फैमिली वापस चाहते हो क्या चाहते हो, आई डोंट केयर। मुझे मेरे बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारी चाहत से ज़्यादा। तो वहाँ पे चांगसे सरन ऐसा बोलती है और बोलती है डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई सन्स टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट आउट। ऐसा बोल के चांगसे सरन अंदर जाती है, दरवाजे को धड़ाम से लगाती है और बोलती है कि ऐसा जाना पड़ेगा। मैं एक अच्छी मतलब होता है ना कि जहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है वहाँ पे वो जाना चाहते हैं अपने बेटे के लिए। मैं वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हाँ उन्हें ऐसी लाइफ पसंद है, विंग को भी ऐसी लाइफ पसंद है, ये घर बहुत पसंद है, लेकिन विंग की सेफ्टी चांगसे सरन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे चांगसे सरन अपने लग्जूरियस अपार्टमेंट जो बीजिंग के सबसे हाई मेंटेनेंस एरिया पे है और बहुत ही ज़्यादा ही मतलब टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो विंग अपने मदर की तरफ देख के बोलता है मॉम। तो बोलता है शट अप। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या वो मुझे किडनैप करना चाहते हैं फिर मेरी किडनी ले लेंगे? तो वहाँ पे चांगसे सरन बोलते डोंट टॉक रबिश, मैंने सिर्फ वैसे ही बोल दिया था और वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं,
वो सिर्फ तुम्हें देखना चाहते हैं, इसीलिए उनके पिता वाला भाव जाग गया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कैसा पिता वाला भाव है, कभी कभी जागता है फिर से ख़त्म हो जाता है, ये क्या बुलशिट है मदर। तो वहाँ पे चांग सरन बोलते विंग, तो बोलते क्या यूँ नो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अब्रॉड में ही अच्छा था, आप यहाँ पे लाए हो मुझे। तो वहाँ पे चांग सरन बोलते हैं मैं तुम्हें अकेला रखना नहीं चाहता, मेरी अब्रॉड की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हम अब्रॉड में ही रह सकते थे, हमें वहाँ का वीज़ा मतलब वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिल रही थी, हमने लिया भी है, तो हम वापस क्यों नहीं चले जाते, चाहे चाइना में क्यों रहना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे कोई भी अच्छे रीज़न नहीं है। तो वहाँ पे मतलब चांग सरन बोलती है विंग, तो विंग बोलता है मामा, तो बोलता है आई एम सॉरी माई कपकेक, आई नो इट्स ओके। दूसरी तरफ से एक मैंशन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और एक एल्डर बोल रहा है एक इंसान मतलब वी चांग से को क्या वो नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पे वी चांग से अपना सर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं डैड हम लोगों ने उसके साथ जो किया है उसके बाद वो आना चाहेगा। तो वहाँ पे वो एल्डर बोलता है वो बच्चा बहुत छोटा था, उसे सब याद नहीं है, तुम्हारी वाइफ जिसके से तुम प्यार करते थे उसने ही हमारे खिलाफ उसकी कान भरे होंगे। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं विंग बचपन से ही शार्प माइंडेड था, उसे हर एक चीज़ याद है, हर एक चीज़ मतलब मैं भी आप भी और हमने क्या किया है उसके साथ वो भी। और चांग सरन को लगता है कि हम जियांग चैन की किडनी के लिए उसे विंग को लेके जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे मतलब वो जियांग ग्रैंडपा वो चीख के पड़ते हैं, वो बोलते क्या वो पागल हो गए हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम पागल नहीं हैं, वो एक ओमेगा मेल है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसे एक प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत है, हम ऐसे उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं चांग सरन बिल्कुल नहीं आएगी और वो मेरे साथ तो आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहता, वो मुझसे दूर भागता है और वो मेरे पास आना नहीं चाहता। फादर आई नो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उसका मैटर नहीं है, उसे शायद पता है कि हम किस लिए उसे बुला रहे हैं। फादर हम इतनी ज़्यादा ग्रीडी क्यों बन रहे हैं, हमने पहले उसे अपनी ज़िंदगी से आपने हमारी फैमिली से मेरे बेटे को निकाल दिया और अभी आप उसे लाना चाहते फ़ायदे के लिए। क्यों डैड, क्यों हर बार सिर्फ फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ करना क्यों है आपको। ऐसा बोल के वी चांग से अपने फादर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आपकी वजह से मैं पूरी ज़िंदगी अकेला रहा, मेरी औलाद होके भी मेरी औलाद नहीं रही, मेरी औलाद मेरी तरफ देखती भी नहीं है आपकी वजह से। आपका बेटा बनते बनते मैं बाप बनना भूल गया, हस्बैंड बनना भूल गया और अभी आप चाहते हो कि आपका बेटा बन के ही मैं मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को बर्बाद कर दूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रूअल नहीं है फादर। तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते ब्रदर मेरी बात, तो बोलते नहीं, हर बार आपकी ही मनमानी चलती है, फादर की ही मनमानी चलती है, आपकी चलती है। मेरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपका बड़ा बेटा अपनी फैमिली के साथ खुश है और अभी मैं अकेला हूँ, मैं कभी भी अपने प्यार के साथ नहीं रह पाया। ऐसा बोल के वी चांग से जियांग फैमिली के और मिस्टर जियांग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सच में शायद मॉम सही कहती थी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, शायद मॉम होती तो मेरी ज़िंदगी और मेरी फैमिली ऐसी नहीं होती। वहाँ पे चांग सरन वी चांग से वहाँ से उठते हैं और बोलते हैं आपने अपने बड़े बेटे की ज़िंदगी संवारते संवारते मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा बोल के वहाँ से वो चले जाते हैं और वहाँ पे मैडम ये बोलती है क्या वो हमें दोष दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक लड़की बोलती है दोष देना लाजमी है मदर, आपने क्या किया है, फादर ने क्या किया है, ग्रैंडपा ने क्या किया है, हमने क्या किया है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो जो चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है तो उस चीज़ को हम ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे एक दूसरी तरफ से एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जो 27-28 साल का एक अल्फ़ा
एक वेस्ट को देख के बोल रहा है, इम्प्रेसिव, आई लाइक इट, मुझे ये चाहिए, आई नीड यू, क्योंकि यू आर पूरी तरह कंफर्टेबल मेरे लिए हो, मेरे थ्रोन में बैठने की, मेरी क्वीन बनने के लिए एकदम केपेबल हो। तो वहाँ पे कोई आता है और बोलता है, वांग जी यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम जियांग्स को ऐसे प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। तो बोलता है, हमने प्रेशराइज़ कहाँ किया है, हमने सिर्फ उन्हें ऑप्शन दिया है, अगर वो इस ऑप्शन को मान लेते हैं तो उनके लिए अच्छा है, अगर नहीं मानते तो उनके लिए बुरा है। सो व्हाट ब्रदर, आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तो वहाँ पे जियांग मतलब लैन शिचन बोलते हैं, तुम्हें पता है ना जियांग्स हमारे दोस्त हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, इससे उनकी मुश्किल भरी हालत में हमें उनका फ़ायदा। तो बोलते हैं, मुझे चाहिए वो ब्रदर, वो वी चांग से अंकल के बेटा है और आई नीड हर, और वो उसके साथ कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, हम उससे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते या फिर उसके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वी कान फोर्स हर। तो बोलते हैं, येस वी कान फोर्स हर, तो उसकी फैमिली को भी हम फोर्स नहीं कर सकते। जब वो 7 साल का था तब जियांग्स ने उसे निकाल फेंका है, उसकी मदर को निकाल फेंका है, उसका कोई भी राइट नहीं है जियांग्स प्रॉपर्टी पे, या फिर जियांग्स का कोई राइट नहीं है विंग के ऊपर। तो वहाँ पे जियांग मतलब लैंसन बोलता है, आई डोंट केयर ब्रदर, आई रियली डोंट केयर, आई नीड हर, मैं उसे अपने पास चाहता हूँ, वो एक ओमेगा है, उसकी आँखें, यू सी हर, उसकी आँखें कितनी ज़्यादा प्योर है। तो वहाँ पे जिम मतलब शिचन बोलते हैं, वांग जी तुम अपने ऑब्सेशन को रोको, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज़ नॉट राइट। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रदर, आई डोंट केयर, मुझे अगर कुछ केयर है सिर्फ इतना है कि मुझे मेरे 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 ओमेगा चाहिए, मेरा मीट चाहिए। तो वहाँ पे जो शिचन बोलता है, वांग जी यू हैव टू टॉक टू हर कि तुम दोनों मेट हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, उसे पता है हम मेट है, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुझ पे यकीन करना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स उसका ना यकीन करना ही ज़्यादा मतलब लाजमी है, वो यकीन नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसे अल्फाज आए हैं जो उसकी मदर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, कोई भी ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग ना मतलब वांग जी ना विंग के चेहरे को कंसोल करता है और बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिर्फ उसे इतना पता है कि मेरा मेट मेरे पास होना चाहिए। वांग जी का अल्फा रोल करके ये बोलता है। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं, वांग जी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। तो वहाँ पे चांस मतलब विंग को एक फ़ोन कॉल आता है और बोलता है, नहीं मुझे नहीं आना, आई रियली डोंट वांट टू कम, जस्ट लीव मी राइट नाउ अलोन, आई डोंट बॉदर मी राइट नाउ, ओके। ऐसा बोल के विंग फ़ोन कर देता है और वहाँ पे विंग अपनी मदर की बाहों में जाके बोलता है, मदर क्या आप। तो वहाँ पे चांग सहन बोलती है, तुम्हें पता है वो किस लिए आ रहे हैं, उन्हें तुमसे फ़ायदा मिल रहा होगा इसीलिए वो तुम्हें अपने पास रखने की बातें कर रहे हैं। क्या मुझे उनका मोटिव पता नहीं है क्या? मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर मां नहीं हूँ, मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया फिर भी तुम्हें बहुत लग्जूरियस लाइफ दी है, एक प्रिविलेज लाइफ दी है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिला है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं क्या करेंगे, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतना केयर है कि मेरे बेटे को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, नो वन कैन यूज़ माई सन। और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि किसने क्या किया है क्या नहीं। और जियांग फैमिली वो लालची है, वो सिर्फ लालच पे आती है हमारे पास, और मैं
मेरे बेटे को ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। आई रियली डोंट केयर कि वो लोग क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब गलती है तुम्हारे फादर से मिलना। तो वहाँ पे वीइंग ना पाउट बना के बोलते क्या मैं आपकी ज़िंदगी का गलती हूँ। तो वहाँ पे मतलब मैडम ये क्या बोलते हैं, हाँ बेचांग से सर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी का गलती नहीं हो। हाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती का एक खूबसूरत तोहफ़ा हो जिसके साथ मैं खूबसूरत सी लाइफ बिता रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सोचते हैं। वो लालची लालची इंसान मेरे बेटे को बेचना चाहता है, मैं उसका जान ना ले लूँ। तो वहाँ पे वीइंग बोलता है मॉम आपको कैसे पता। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है अगर वो जियांग्स है तो मैं वी हूँ, मैं वी चांग से सरन हूँ। चांग से सरन द चांग से सरन चाइना की सबसे बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट। मेरी बेबी कुछ मतलब होता है ना क्या बोलते कनेक्शंस है। मैं भी थोड़ी बहुत अमीर हूँ, एक बिलियनियर हूँ ऐसा बोल के वे चांग से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और बोलता है तुम्हें पता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। कोई आके मेरे बेटे को मैं उसके लिए उसके पैसों के लिए मेरे बेटे को बेच देगा और मैं ये करने दूंगी। मैं इतनी ज़्यादा गधी नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट फूल। तो वहाँ पे विंग बोलता है अगर वो लोग जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वहाँ पे चांगसा सरन बोलती है मेरे पास भी अभी पावर है और तुम ये अभी माइनर नहीं हो, तुम 16 साल के 17 साल के नहीं हो, यू आर जस्ट 20 नाउ। तुम अभी 20 साल के हो और तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और तुम अभी एक एडल्ट हो। तो वहाँ पे विंग पार्ट बना था और बोलता है मॉम ऐसा बोलना ज़रूरी है, ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ ऐसा फील आता है मेरे को। तो वहाँ पे चंग से सरन बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे मरना फील करना चाहिए। तो विंग बोलता है मॉम। तो बोलते सॉरी ना बेटा जस्ट जोकिंग। तो बोलता है आई रियली डोंट लाइक दिस जोक्स। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलते हैं आई एम सो सॉरी माई कपकेक। तो बोलता है विंग ना अपनी मदर को बोलता है वो लैन वांग जी उसे उन लोगों को फोर्स कर रहा है। तो बोलता है हाँ लैन वांग जी अच्छा है, गुड गुड अल्फा है। तो वहाँ पे वे चांग से सरन बोलते यू कैन मतलब वो तुम बीइंग बोलता है मॉम डोंट से दैट, आई रियली डोंट वांट हिम। वो एक नंबर का साइको दिखता है। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है वो एक साइकोपैथ है, मैं उस साइकोपैथ के साथ नहीं रहना चाहता। तो वहाँ पे बीइंग ऐसा बोलता है तो वांग जी ने मतलब वी चांग से सरन बोलती है ओ साइकोपैथ, तो मेरे बेटे का मेड साइकोपैथ है। तो बोलते यस टोटल साइकोपैथ। मुझे इन 3 महीनों में उसने इतना ज़्यादा परेशान किया है जस्ट यू कान इमेजिन मॉम, ही सो क्लिंकी और चिपकू टाइप का है। तो वहाँ पे चांग से सरन मुस्कुराती है और बोलती है वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, मेरी फ्रेंड भी तुम्हारे इसलिए बात। तो बोलते वीइंग बोलता है मॉम प्लीज़ आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट इज़ रियली रियली मीन टू टॉक अबाउट इट प्लीज़ मॉम जस्ट आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलते हो ओके 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 जस्ट मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, पैसे वाला है और लेंस हमेशा एक ही मीट रखते हैं, यू कैन ट्राई इट। तो बोलते हैं नो मॉम आई रियली डोंट वांट टू ट्राई इट, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मेट मेट खेलने की। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया है, तुम्हारा मेट ने ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, यू हैव टू। तो बोलता है मॉम राइट नाउ आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो बोलता है आई नो यू रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बट तुम्हें इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा भी। तुम ऐसे ही सारी चीज़ों को नहीं ले जा सकते कि तुम इन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते, यू कान लेट गो इट। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है नो मॉम वो ऑब्सेसिव इंसान मुझे ऐसे लेट गो करने देगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सारी चीज़ें मैं बाद में सोचूं, मुझे ना इन सारी चीज़ों को सोचने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है।
मतलब अजीब सा, मतलब क्या। तो वहाँ पे विंग बोलता है मतलब उसकी आंखों में ना मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बंद करने करके रखना चाहता है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू शट माय लाइफ। तो वहाँ पे चांग से सरना हंसती है और बोलती है, ओ मेरा बेटा डर रहा है। माय लिटिल विंग इज केयर फॉर हर अल्फ़ा। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं, मॉम वो साइकोपैथ अभी भी बाहर है। तो बोलते प्लीज़ उसे अंदर लाओ ना, जस्ट आई वांट टू टॉक टू हर। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मॉम प्लीज़। तो वहाँ पे चांग से सन बोलते हो, अच्छा ठीक है, मैं उसके साथ थोड़ा सा बात तो करूँ। तो वहाँ पे चांग से सरन बाहर जाती है और सच में वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो चांग से सरन बाहर आके बोलती है, तुमने ये सही नहीं किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बोलता है, तुम्हें पता है कि हम लोग उनके रिश्ते में नहीं है। आई रियली डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यू। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हो, रहना चाहते हो, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जिन लोगों को वो नफ़रत भी नहीं करता। तो वहाँ पे वांग जी चांग से सरन की तरफ देख के बोलते हैं, मतलब उन लोगों को पुश करना बंद करो, हमारे ज़िंदगी में लाना बंद कर दो, वरना अगर तुम्हारा कोई चांस हुआ भी ना तो भी उसको शट कर देगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वांग विंग चाहता है कि वो जियांग से कोसों दूर रहे, वो जियांग के आसपास भी रहना नहीं चाहता। मेरे बेटे ने बहुत सफ़र किया है जियांग के साथ रहते हुए। वो 3 साल तक वहाँ पे रहा है और बहुत सफ़र किया है उसने। वो उनको नफ़रत भी नहीं करता, उन्हें कुछ करना भी नहीं चाहता, उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ रहना चाहता है, वो उनसे दूर रहना चाहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना बांग जी बोलता है, तो मैंने वो गलती कर दी। तो वहाँ पे चंग से सरन बोलती है, हाँ थोड़ा सा तो तुमने कर दी। तो वहाँ पे चंग से सरन की बात सुन के वांग जी अपने बालों को करे मतलब उखाड़ के बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया। तो वहाँ पे चंग से सरन वांग जी का हालत देखे वो हंसने लगती है और बोलती है, माई सन इन लॉ इज़ वेरी वेरी जोकिंग। वो बहुत ही ज़्यादा ही जोकर टाइप का है। तो वांग जी का पूरा चेहरा ब्लश हो जाता है और बोलते हैं, थैंक यू मम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ चंग से सरन देखे बोलती है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे एक्सेप्ट करना है तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। यू हैव टू कन्विंस हर नॉट मी। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो और आई नो वेल अबाउट यू। तुम लैन हो और लैंस अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल अपने लव वंस के साथ गुजारते हैं और उनका एक ही लव वन होता है और मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे तुम्हारे बारे में पता है वांग जी, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे के बारे में जानना चाहिए। उसे फोर्स मत करो, अगर तुम उसे फोर्स करोगे तो वो तुमसे दूर जाता रहेगा। तुम उसके साथ अच्छे से बात करो, टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के रिश्ते को टाइम दो। किसी तीसरे को ज़ोर ज़बरदस्ती ला के, विंग को ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के तुम उससे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। विंग बहुत स्टबर्न है, तुम उसकी स्टबर्ननेस को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो मर जाएगा लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या वो इतना ज़िद्दी है। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है, वो बहुत ज़िद्दी है, वो मरते मर जाएगा, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसे नहीं, मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक एक ओबीडिएंट ओमेगा है। वो कभी भी एक ओबीडिएंट ओमेगा नहीं था। वो हमेशा से ही लोग क्या चाहते हैं उसका ऑपोजिट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। माई फ्यूचर सन इन लॉ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओके माई फ्यूचर मदर इन लॉ, मैं समझ गया, आई गेट इट। ऐसा बोल के वांग जी एक विंक करता है चांग से सरन को और बोलता है, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और ब्यूटीफुल भी। तो वहाँ पे
चांगसे सरन बोलते आई नो और बोलते बहुत ही ज़्यादा क्लेवर भी है। ऐसा बोल के चांगसे सरन को बाय बोल के वहाँ से बांगजी चला जाता है और वो जियांग्स को मना कर देता है कि वो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जियांग्स का सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देता है। करने के बाद उसकी फादर चांगसे मतलब क्या बोलते हैं मैडम लैन और लैन चिंगेंजुन वांगजी की तरफ गुस्से में देखते और बोलते हैं तुम करना क्या चाहते हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं मेरे ओमेगा के साथ रहना चाहता हूँ फादर। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट माई ओमेगा। मेरी ओमेगा को मेरे पास रहना है फादर। मेरा ओमेगा मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। फादर कुछ करो। ऐसा बोल के वो अपने फादर के पैरों पे ऐसे बच्चे की तरह कर रहा था। वहाँ पे चिंगेंजुन बोलता है कि मैं इसका क्या करूँ। दुनिया के सामने ये कितना कोल्ड हार्टेड बीज बनता रहता है और यहाँ पे आके एक बच्चे की तरह रो रहा है मेरे पैरों के नीचे। मैं तेरे मेट को कैसे मनाऊँ बता। तेरे मेट को तुझे मनाना चाहिए। तो वहाँ पे भांजी बोलता है मैंने गलती कर दी, मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए। तो मैडम लैन बोलता है मैंने पहले ही कहा था मत कर। तो वहाँ पे बोलते हैं मदर प्लीज़ मेरी मदद करो ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है चांगसे सरन ने तेरी मदद की है तो और कितनी मदद चाहता है तू। तो वहाँ पे भी वांगजी बोलते हैं मॉम प्लीज़ हेल्प मी। सब लोग हंस रहे थे। एवरीवन लाफिंग एट वांगजी की हालत को देख के। सब लोगों को लग रहा था कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन अपनी मॉम डैड के सामने वो एकदम बच्चा बन जाता है। वो जिद करता है। 27-28 साल का एक अल्फा नौजवान हटका कट्टा सी वो अभी अपने फादर के पैरों को पकड़ के वो बोल रहा है फादर प्लीज़ हेल्प मी। ये जस्ट वाव था। वहाँ पे शिचन आते हैं और बोलते हैं कि सारी चीज़ें हो गई है वांगजी जैसा तुम चाहते थे। तो वहाँ पे बोलते हैं गगा मैं उसे कैसे बनाऊँ, वो मुझसे गुस्सा है। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं गुस्सा होना नहीं चाहिए क्या। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देख के बोलते हैं ब्रदर प्लीज़ आप तो ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे मैंने मतलब शिचन बोलते हैं वांगजी ऐसे करना बंद करो बेटा। भाई जाके उससे मनाओ, उसे समझाओ कि तुम उसके लिए करेक्ट हो, तुम उसके लिए बिल्कुल भी सही चॉइस हो, बिल्कुल गलत चॉइस नहीं हो। ऊपर वाले ने तुम दोनों को मेड बना के कोई गलती नहीं की है। हाँ तुमने एक स्टूपिडिटी तो कर दी है तो उसको सुधारो। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है ओके। तो वहाँ पे विंग रेसिंग ट्रैक पे रेस कर रहा था और बोलता है क्या करूँ मैं। तो ना वहाँ पे विंग रेस करते करते बोल रेल कर रहा था तो वो स्केटिंग के लिए चला जाता है। स्केटिंग कर रहा था अचानक से कोई आता है विंग का हाथ पकड़ता है बोलता है ईलिंग क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना अचानक से वहाँ पे उस तरफ देखता है कि अचानक से कौन आके उसको पकड़ के लिया हाथ से। तो वहाँ पे जब विंग उस इंसान को देखता है अपने हाथ को झटका के बोलता है लान वांगजी डोंट टच मी, आई रियली डोंट लाइक समवन टच मी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार कर रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए लान वांगजी। तो वांगजी बोलता है आई नो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया है, उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई नो मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब हर्ट हुआ होगा, मैं समझ नहीं पा, सब लोग मना कर रहे थे फिर भी मैं गद्दे की तरह वो सारी चीज़ें कर रहा था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा मैं कैसे कर लूँ, मुझे नहीं मेड पॉन रखना वांगजी प्लीज़। लन वांगजी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता, तुम ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे अपने पास नहीं रख सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहता, आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। बट तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब हमारा मेड बॉन्ड हमने फील किया था, तभी से मैं तुम्हारे लिए था। मैंने आज तक किसी ओमेगा को डेट नहीं किया है, आज तक कोई भी ओमेगा मेरे पास नहीं आ पाया है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई नो
कि तुम कभी भी किसी ओमेगा के पास नहीं गए। इतना तो सोच मेरा भी है कि मेरा जो मेट है वो क्या करता है क्या नहीं करता उसके बारे में मुझे पता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुमने मेरे पीछे मेरी इंक्वायरी की। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के विंग मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। लैन वांग जी प्लीज़ लीव मी अलोन राइट नाउ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और सबसे बड़ी गलती है कि मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट टोटली अलग एक वांग जी को देख रहा था। उसकी वॉइस उसकी हरकतें जस्ट अनबिलीवेबल थे। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ वाई। तुम मुझे फोर्स कर रहे हो तुम्हारे साथ रहने के लिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है लैन वांग जी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। यू नॉट अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हें अंडरस्टैंड क्यों करूँ। वाई शुड आई अंडरस्टैंड यू। लेकिन तुमने तुमने मुझे हमेशा से हर्ट किया है। यू हर्टिंग मी राइट नाउ बट आई डोंट केयर कि तुम्हें मुझे प्यार करना है क्या करना है। आई डोंट केयर लैन जी। तुम हमेशा से मुझे सिर्फ सुपीरियर तुम खुद सुपीरियर हो ये समझाते आ रहे हो। वाई मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करनी। तुम्हारे साथ कोई भी तू मैं नहीं करना है। मुझे वो मीट बॉन्ड भी नहीं रखना है। तो बांगजी ने विंग को ज़ोर से पकड़ लेता है और बोलता है इस बार बोल दिया है, एक बार बोल दिया है, दोबारा मत बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ आई लव यू ये सब बोलोगे तो मैं भागी भागा आ जाऊँगा। ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में आओ लैन वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग। तो विंग बोलता है व्हाट। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है नो मुझसे गलती हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी और मैं ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस इट। और कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। लेकिन तो वहाँ पे विंग ना गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है लेकिन क्या। तो बोलता है मुझे ना तुमसे प्यार है। तो वहाँ पे विंग बोलता है सो। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है तो तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकते हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा कि तुम मुझे मान लो या फिर मुझसे प्यार करो। जस्ट गिव मी सम, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ घूमो फिरो और मैं मुझे समझो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं क्यों तुम्हें समझूँ। तो बोलता है "हम्म, मुझे नहीं पता मेरे लिए।" तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम कौन हो। तो बोलता है मैं तुम्हारा मेट हूँ। तो बोलता है यही है और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे वांग जी का चेहरा ना बहुत उतर जाता है और बोलता है मैंने मैंने गलती कर दी उसके लिए सॉरी। मुझे पता है तुम इसलिए मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें जियांग फैमिली को मतलब सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो तुम्हारी गलती याद है। तो वहाँ पे विंग वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं दूसरे अल्फाज की तरह नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग बीइंग बोलता है तुम तो प्रूव कर चुके हो कि तुम दूसरे अल्फाज जैसे हो। तुमने मुझे फोर्स करने की कोशिश की। तो वहाँ पे वांग जी का चेहरा उतर जाता है। वो एकदम रोने जैसा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग बीइंग को समझाए कैसे, बोले कैसे। वो इन सारी चीज़ों को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे हर्ट फीलिंग हो रही थी। उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे इतना रोना आ रहा था कि वो मतलब ऐसे लेट के रोए। तो वहाँ पे विंग ना जब भी ये सारी चीज़ें देख रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा ही तरस आ रहा था वांग जी के ऊपर। वांग जी का चेहरा देखने लायक था। वांग जी जब खुद को गिल्टी महसूस करता है तो वो उसका चेहरा देखने लायक होता है। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है लैन वांग जी जस्ट गिव मी अ वन चांस। मैं लैन वांग जी मुझे तुम सिर्फ एक चांस दो। मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ।
आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत की कर दी है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए प्लीज़ मुझे पनिश मत करो। डोंट पनिश मी लाइक दैट, आई लव यू, गिव मी अ वन चांस प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें चांस दे के मुझे क्या फ़ायदा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, जस्ट इतना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है उससे बहुत हंसी आती है कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये पागल हो गया है, इसे समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुन रहा था, बोल रहा था, कर रहा था, तो वहाँ पे एक इंसान आता है और वहाँ पे विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है विंग, आई नो हमारी फैमिली ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन ये कभी डिनाई नहीं होगा कि तुम हमारे भाई हो, सिबलिंग हो। तो वहाँ पे जियांग चेन जब विंग का हाथ पकड़ता है तो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। मतलब जियांग चेन को एक पंच मारना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी हाथों में खुजली हो रही थी कि मुझे एक पंच मारना है, मुझे एक पंच मारना है, आई रियली वांट टू पंच हर राइट नाउ। मुझे ये सारी चीज़ें लान वांग जी खुद को कंट्रोल करो, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट ओके। विंग संभाल लेगा, विंग के सामने तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी खुद को कंट्रोल कर रहा था और विंग जब वांग जी को देखता है कि वांग जी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे वो जानता है वो जियांग चैन को क्यों पिटवाए, तो वो जियांग चैन का हाथ जोड़ता है और बोलता है देखिए मुझे इन सारी चीज़ों में बस घसीटिए, उसने मना कर दिया है, वो आप लोगों को परेशान नहीं करेगा और मुझे परेशान मर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जियांग चैन बोलता है आई नो हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमारी फैमिली ने तुम्हारे साथ और तुम्हारी मम्मा के साथ, आंट के साथ बहुत गलत किया, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं भी आप पे सॉरी बोलता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी बोलने का फ़ायदा क्या है। तो वहाँ पे वांग जी ना जब ये सुनता है कि सॉरी बोल के फ़ायदा क्या है, जो होना था वो हो चुका, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, वो सारी चीज़ों को हम चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते, वी कैन फिक्स इट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुन रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो वो जियांग चैन की तरफ देखता है, बोलता है जियांग चैन लुक हम दोनों बहुत ही अलग हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है, हमारी फैमिली कभी एक नहीं हो सकती, हम दोनों कभी भी एक साथ होकर भी नहीं रह सकते, वी कान स्टे टुगेदर। हम हम दोनों एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। हाँ हम सिबलिंग्स हैं, ये कभी डिनाई नहीं होगा। जो क्या बोलते हैं जियांग फैमिली मेरे अंकल है, मेरे डैड वीचोंग से है। हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती है क्या नहीं है, मेरी फादर की गलती है या नहीं है, सब समय का दोष था जो भी था, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर राइट नाउ। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं मेरे मम्मा के साथ हूँ और मैं मेरी मम्मा को खुश देखना चाहता हूँ, और तुम लोगों के साथ मेरी मम्मा कभी खुश नहीं रह पाती है। तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है और मैं अपने मम्मा के बारे में सोच रहा हूँ। आई लव माई मदर। मेरी मदर ने मेरे पालने में बहुत कोशिश की है, मुझे पाला है बहुत अच्छे से। मुझे मेरे फादर की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई क्योंकि वो कभी मेरे लिए थी ही नहीं, तो मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मैंने हमेशा से मेरी मम्मा को मेरे पास पाया है और मैं उन्हें ही अपने पास चाहता हूँ। आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, यू फीलिंग रॉन्ग राइट, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर, आई रियली डोंट वांट टू केयर अबाउट इट। अगर मुझे केयर करना ही होता तो मैं कब का कर लेता। देखो मैं अभी क्लियरली बता रहा हूँ कि मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोल के वांग जी देख रहा था विंग चला गया है और विंग को परेशान नहीं करता, जियांग चैन की तरफ आता है और बोलता है डोंट बॉदर हर राइट नाउ, आई वांट हर टू सेटल हर इमोशन। मेरी वजह से तुम लोगों की भी परेशानी हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी।
दोबारा से ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोल के वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। ऑफ कोर्स वांग जी सॉरी नहीं बोलता, उसकी मुँह से अभी निकल आया है। वहाँ पे जियांग चेन जस्ट शॉकिंगली देख रहा था कि लान वांग जी सॉरी बोल रहा है। वो कैसे बोल सकता है, हाउ हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो वहाँ पे विंग ना जब बाहर आता है उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसका बचपन बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल को बीता है। पहले 4 साल उसकी मदर और वो अकेले रहे हैं। उसकी मदर ने उसे अकेले बहुत दिया है। जब वो 4 साल का था, 3 साल के लिए वो जियांग फैमिली के पास गया था। 3 साल उसके लिए कितने ज़्यादा मुश्किल थे, उसकी मदर के लिए मुश्किल थे। उसने देखा है उसकी मदर ने कितना सफ़र किया है, उसने देखा है। ही सीन हर रोज़ उसकी मदर रोती थी, उसकी मदर ये सारी चीज़ें फ़ील करती थी, वो सारी चीज़ें वो उसे याद है। और एक दिन सब लोगों ने इतना पुश किया कि उसकी मदर को और उसे घर से बाहर फेंक दिया। उसके फादर ने भी उसकी मदर का साथ नहीं दिया। सो कॉल्ड लव कहा गया, गायब हो गया। क्या ख़त्म हो गया? क्या सब कुछ इतना सच्ची ऐसे ही ख़त्म हो जाता है? कोई भी प्यार है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसी को समझ नहीं आता। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या रह सकता है, क्या हो क्या क्या वो सारी चीज़ों को भूल जाना इतना आसान है? विंग क्या वो सारी चीज़ें भूल सकता है? तो वांग जी क्या करता है, पीछे से विंग को हक कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग अपने फ्लैशबैक पे है। जब उसने सफ़र किया था, जितना सफ़र उसने किया था, वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही है। तो वांग जी का सेंट इन्हेल करते हैं। ऑफकोर्स अपने अपने मेट का सेंट इनहेल करना बहुत ही ज़्यादा सुकूनदायक होता है। तो वहाँ पे विंग ना वो रोने लगता है और बोलता है क्या सच में? तो वहाँ पे वांग जी उसे सुकून देना चाहता था, तो वांग जी विंग को अपने बाहों में लेके कार में बैठ जाता है। तो विंग को लेके वो अपने अपार्टमेंट चला जाता है। वो लैंड मेंशन नहीं चाहता, उसका एक अपार्टमेंट है। वहाँ पे लेके जाके विंग को अपनी गोद में बिठा के उसे बोलता है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हें दोबारा से वैसी सिचुएशन में कभी भी नहीं डालूंगा, आई प्रॉमिस यू। और विंग, आई नो कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र हुआ है, लेकिन आई प्रॉमिस यू ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, साथ रहूँगा और सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहूँगा। आई स्पेंड होल लाइफ विथ यू। तो वहाँ पे विंग ना जब कुछ भी नहीं कहता, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा ही रिग्रेट होंगी। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें को कभी भी किसी से भी प्यार हो सकता है और मेट्स को एक अलग बॉन्ड ऊपर वाले ने ही दिया है। तो विंग ना वांग जी के बाहों में सो जाता है और वांग जी चंग सरन को बोलता है विंग उसके पास है। तो चंग सरन बोलती है ओके, उसका ध्यान रखना। चंग सरन जानती है कि अभी जियांग फैमिली विंग को पास लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जियांग फैमिली को अभी विंग से हेल्प मिलेगी। विंग का एडवांटेज जो ले सकते हैं क्योंकि वांग जी उसके पास है। चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, कोल्ड ब्लड अल्फा वांग जी, लान वांग जी वी बुशियान के पीछे पागल है। तो ऑफ कोर्स दे आर, अगर वो उनके रिलेटिव्स है, विंग का फ़ायदा उठाना तो बनता ही है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने पास ही रखता है 2 दिन। 2 दिन में वांग जी ने विंग को समझा दिया है, उसे विंग की बॉडी नहीं उसका सोल चाहिए, उसका प्यार चाहिए। तो ऑफ कोर्स विंग ने देखा है वांग जी ने कैसे उसको सारी चीज़ों से दूर रखा, अच्छे फील करवाया। वांग जी ने अपना सारा काम साइड रख दिया, उसे प्रायोरिटाइज़ किया। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वहाँ पे वांग जी कुछ चीज़ें दिखाता है। तो विंग ना आके फाड़ फाड़ के वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है व्हाट, अभी भी? तो बोलता है यस, फर्स्ट एंड उनके जीवन के लास्ट डे भी मेरे फादर मेरी मदर के लिए ऐसे ही होंगे। फ़ोन पे वांग जी ने दिखाया था कि वांग जी के फादर मतलब चिंगन मैडम लैन के लिए कितने पागल है। मैडम लैन शॉपिंग कर रही थी, चिंगन उनके साथ ही थे, थोड़े से फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो किसी अल्फ़ा ने मतलब मैडम लैन से बात करने की कोशिश भी की, तो आके पीट डाला। एक दिन मतलब मैडम लैन कुछ कर रही थी और उनका हाथ कट गया।
तो वहाँ पे मैडम लैन के पास चिंगन जुन भाग के उड़ के आए और मैडम लैन को बचाया। ये सारी चीज़ें कुछ रिकॉर्डेड थी जो युवांग जी के सामने हुई थी, तो वो रिकॉर्ड कर लेता था। मतलब उसके मतलब ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड थी और जो अनरिकॉर्डेड बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम किसी को बोलोगे तो नहीं ना, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग ना वांग जी की तरफ क्यूरियोसिटी से देखता है और बोलता है पता है फादर ने मदर के लिए एक अल्फ़ा को भी मार दिया। तो बोलता है विंग बोलता है व्हाट। तो बोलता है हाँ वो अल्फ़ा मदर को बहुत परेशान कर रहा था। फादर को पहले पता नहीं था, मदर ने बताने की कोशिश भी नहीं की, मदर ने बिल्कुल भी बताया नहीं था फादर को कि वो एक अल्फ़ा उन्हें परेशान करता है। जब फादर को पता चला था तब मैं शायद 7-8 साल का था, शीचेन का सब 15 साल के थे। तो तब भी उन्होंने एक अल्फ़ा को ज़िंदा जला दिया था क्योंकि उसने मामा के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया था। तो विंग समझ गया था मिसबिहेव मतलब क्या। तो वहाँ पे विंग बोलता है एकदम सही किया। तो बोलता है देखा। तो बोलता है तुम्हारे फादर ऐसे है तुम भी ऐसे हो। तो बोलते हैं हमारे घर के सारे अल्फ़ा को मतलब ट्रू ब्लड अल्फ़ा है और वो ऐसे ही होते हैं और अपनी एक पार्टनर के साथ ही वो लॉयल रहते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मेरे मदर फादर मेटेड पार्टनर्स है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट शॉकिंगली देखता है और बोलता है तुम मेरे को बंद नहीं करोगे, तुम मुझे एक केज में बंद रखना चाहते हो। तो ये वांग जी बोलता है तुमने मेरी मदर को देखा है वो कितनी स्टैब्लिश है अपने फील्ड में। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं उनकी तरह बनना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। आई रियली अप्रिशिएट हर, ही इज़ सो सो क्लेवर, आई जस्ट लाइक हर। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है तो तुम्हें लगता है कि मैं वैसा हूँ। मेरी फैमिली हाँ ऑब्सेसिव है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने पार्टनर्स की तरफ। लेकिन इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उन्हें घुटन में मार देते। मदर को जो करना है वो करते हैं, लेकिन दूसरे अगर मदर को हर्ट करते हैं या फिर मदर को परेशान करते हैं और फादर को लगता है कि कोई उनसे उनके ओमेगा को छीन रहा है तो वो अलग बात है। तो वहाँ पे विंग हंस पड़ता है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखे बोलता है कि प्लीज़। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देखे बोलता है तुम भी ऐसे करोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम अभी भी ऐसे ही करते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कैसे। तो बोलता है तुमने भी मेरे लिए एक अल्फा को मारा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे वांग जी का चिक पुल करके विंग बोलता है और लेंस कभी झूठ नहीं बोलते और लेंस झूठ भूल भी नहीं सकते। तो वहाँ पे बांग जी का पूरा चेहरा पीला हो जाता है और बोलता है प्लीज़ आई एम सॉरी बट मैं तो बोलता मुझे पता है। तो अचानक से विंग को एक कॉल आता है उसकी मदर का और बोलता है जल्द से जल्द हॉस्पिटल आओ। तो विंग ना बोलता है ओके मम। उसकी मदर पैनिक थी लेकिन वो सेटल थी, उसकी मदर को कुछ हुआ नहीं है ये उसे बहुत अच्छे से पता है, फिर भी उसकी मदर उसे बुला रही है। तो वह वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वहाँ पे वांग जी हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे देखते हो पूरी जियांग फैमिली थी। जियांग फैमिली बाहर बैठी हुई थी और चांगसा सरन बाहर आती है और एक नर्स को बोलती है उसका ब्लड लो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं पूछता कि किस लिए, ये उसकी मदर ने बोला कि ब्लड देना है तो ब्लड देना है। तो विंग ना पूछ के ये अंदर चला जाता है और वहाँ पे जैंग फैमिया मैडम यू मतलब यान ली, जियांग चैन और मास्टर जियांग वो सिर्फ चुप थे। तो वहाँ पे विंग ब्लड दे के आते ही वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था। तो वहाँ पे वांगजी उसे पकड़ लेता है। तो वहाँ पे चांगसा सरन बाहर आके बोलती है वो डेंजर से बाहर है, अभी उनको ब्लड चढ़ाया गया है और मतलब 72 घंटे के बाद ही 3 दिन के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो वहाँ पे मिस्टर जियांग आते हैं और वो चांगसा सरन के पैर के नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरी वजह से वो तुम्हें उसने हर्ट किया है, अपने आप से इतने सालों तक दूर रखा है। क्या बोलते हैं 14 सालों तक, 14 या 13 सालों तक दूर रखा है उसने मेरी वजह से,
मेरा बेटा मेरी हर बात सुनता है, मेरे लिए हर चीज़ करता है। और वी जंग से अपनी मदर का सरनेम लेते हैं और चैंग फैमी अपने फादर का सरनेम लेते हैं। ओके, कोई कंफ्यूज मत होना। चंग से ना वो बोलते देखिए मुझे, तो बोलता है प्लीज़ गलती सारी मेरी थी, मैंने उसे गलत फहमी में डाला था, प्लीज़ उसे ऐसे मत करो। वो अपने बेटे को तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो सारी रात भर जागता है, उसने इन 13-14 सालों में कभी भी तुम लोगों को भूला नहीं है। तो वहाँ पे चैंग फैमिया और मैडम यू आते हैं और बोलते हैं फादर ने उनकी शादी करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कभी भी किसी से नहीं मिले हैं, वो आपसे ही प्यार करते हैं, हमारी गलतियों की सज़ा उसे मत दो, वो बहुत सफ़र कर चुका है हमारी वजह से, हम और नहीं चाहते वो हमारी वजह से और सफ़र करे, प्लीज़ गिव मी वन चांस। तो वहाँ पे वांग जी विंग को पकड़ के लेके जा रहा था और बोलता है मैं उसे लेके जा रहा हूँ मॉम, वो उसे आराम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैडम लैन चांग से सन को बोलती है मैं विंग को अपने घर लेके जा रही हूँ, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैंग फैमिया मैडम ये बोलते हैं हम उसे अपने घर, तो बोलते हैं नो थैंक यू, मैं अपने सन इन लॉ को अपने घर लेके जाके उसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। चले जाने के बाद जैंग फैमिया ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकते। चांग से सरन का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पे मैडम लैन सॉरी क्या बोलते हैं अभी हॉस्पिटल में चांग से सरन थी। तो चांग से सरन ने जब देखा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की, ऑपरेशन किया, सारी चीज़ें देखी वी चंग से ठीक है या नहीं। ऑफ कोर्स वो वी चंग से प्यार करते हैं, उनके साथ उनका एक बच्चा है जो अभी तक इतना बड़ा हो चुका है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो मतलब अपने हस्बैंड को अपने से दूर करे। हाँ, उनका डिवोर्स ज़रूर हो चुका है, अभी भी साइन मतलब सिविल एफर्ट्स ब्यूरो जाके उन्होंने अपनी कार्ड्स को विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मतलब डिवोर्स पेपर साइन ज़रूर किया है। तो वहाँ पे चांग से सरन सारी चीज़ें देख रही थी। 3 दिनों तक बीइंग लैन फैमिली के अंदर रहा। लैन फैमिली के अंदर रह के उसे बहुत कुछ पता चला कि वांग जी कैसे अपने मॉम डैड के सामने बच्चा बन जाता है, पैर पकड़ के जिद करता है। तो ऑफ कोर्स वांग जी की ऐसी क्यूट हरकतें देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे चांग से सरन भी चांग से के पास थी और वो कुछ कर रही थी, भी चांग से को देख रही थी। तो वी चंग से बोलते हैं मेरे बेटे की शादी है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसके साथ चल सकूँ वेडिंग हॉल तक। तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है तो तुम खुद ही डिसाइड करो ना, तुम लायक हो उसे वेडिंग हॉल तक लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे चांग से सरन की बातें सुन के वी चंग से अपना सर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं सॉरी, मुझे पता है मैं एक अच्छा बेटा बनते बनते एक अच्छा फादर एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। 14 साल तक तुम दोनों अकेले थे। तो न वहाँ पे भी चांग से सरन बोलती है 22 सालों तक मैं अकेली थी, 20 साल तक मेरा बेटा अकेला है। तो वहाँ पे चांग से सरन की बातें सुन के वी चांग से उनका चेहरा उतर जाता है और बोलता है सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा हट किया है तुम्हें। तो वहाँ पे वी चांग से को हॉस्पिटल रिलीज़ कर देता है 1 हफ्ते के बाद। तो वहाँ पे मैडम लैन ने बोल दिया है कि विंग का और वांग जी का शादी अभी हो के रहेगा, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो सारी तैयारियां कर रहे थे और विंग कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मैडम लैन ने जैसे उसे रिक्वेस्ट में किया था ना, मैडम लैन उसे बहुत प्यार करती है, मतलब वो कभी वांग जी से मिला नहीं था लेकिन मैडम लैन से वो बहुत बार मिला है। मैडम लैन उसे बहुत प्यार करती है, वो लंदन आती थी, विंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती थी। तो ऑफ कोर्स मैडम लैन के साथ उसका एक अच्छा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैडम लैन की बात वो टाल नहीं पाया। तो वांग जी जब उसकी शादी का था तो वो पागल ही हो गया था, वो तो भाई नाच रहा था, गा रहा था, सब लोग देख रहे थे। और भाई भी वांग जी को देख के वो शॉक पे शॉक्ड हो रहा था कि ऐसा ही कोल्ड ब्लडेड अल्फ़ा ऐसे बच्चों की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो वहाँ पे विंग ना ये देखता है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया सब लोग मतलब विंग की शादी में शरीक होने चाहते थे, विंग की शादी वो मतलब मदद करना चाहते थे, लेकिन लेंस ने और
चांग सेरेन ने कुछ भी करने नहीं दिया। उन लोगों ने, हाँ, उन लोगों को इनविटेशन गया, वो लोग इनविटेशन के लिए आ रहे थे। तो वहाँ पे जब वी चांग सेरेन विंग को लेके आ रही थी, शादी के वेन्यू पे लेके आ रही थी, तो वहाँ पे चांग सेरेन भाग के विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। वो ये मिस नहीं करना चाहते थे, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। जब देखता है तो उन्होंने थोड़ा सा घबरा गया था, घबरा के वो थोड़ा सा पीछे हो रहा था, तो उसके फादर ने उसको बैग से पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारे पास हूँ और रहूँगा। तो वहाँ पे विंग जानता है उसके फादर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके फादर को उसने क्या किया है, वो क्या करता है, हर एक पल का खबर उसके फादर के पास होता है। विंग जानता है और चांग सेरेन भी जानती है। तो वो कुछ भी नहीं कहती, वो सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहती और विंग को लेके वेडिंग हॉल की तरफ चल रही थी। और वहाँ पे मिस्टर जियांग, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने बेटे के लिए। उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस के चलते उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो अपने छोटे बेटे को कभी भी खुश नहीं रख पाए, उन्होंने खुद भी खुश रह नहीं पाए और अपने छोटे बेटे को भी खुश रख नहीं पाए। तो वहाँ पे सब लोग विंग और वांग जी की शादी का बहुत अच्छा सा वेन्यू था, बहुत ही लग्जूरियस सा वेन्यू था। तो वहाँ पे चांग सेरेन और वी चांग से विंग को देख के वो नीचे आ जाते हैं और चांग सेरेन ने वांग जी को बोला था मेरे बेटे को ध्यान रखना, और वी चांग से ने विंग का हाथ पकड़ के बोला था, अभी मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम अगर कभी भी पीछे मुड़ना चाहो, तुम्हारा फादर है। तो ये सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वांग जी उसे छोड़ देगा। तो वहाँ पे वांग जी के तरफ आँख डाल के बोलता है, अगर तुम्हें मेरा बेटा नहीं चाहिए का होगा कुछ किसी दिन, तो मेरे बेटे को हर्ट मत करना, मुझे लौटा देना। मेरे बेटे को मैंने बहुत हर्ट किया है, मैं उसे और हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहती, और प्लीज़ मुझे लौटा देना, अगर हो सके तो उसे हर्ट मत करना। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है, तुम खुश रहोगे। ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। वांग जी का गुस्सा देख के विंग ने हंसता है और बोलता है वो फादर है। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे फादर है, इसीलिए तो चुप हो। तो वहाँ पे विंग हंसता है। तो सब लोग विंग और वांग जी का शादी करवाते हैं। और वहाँ पे वी चांग से सेरेन दोनों ही दूर दूर थे, लेकिन उतने ही दिल से पास थे। हाँ, वो जानते हैं कि वो फैमिली के साथ, वी चांग से के साथ चांग से सेरेन नहीं रह पाएंगी, पूरी ज़िंदगी शायद नहीं रह पाएंगी। वो उनकी डेस्टिनी है एक साथ ना रह पाना, लेकिन वो अपने बच्चे को खुश देखना एक साथ वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे वांग जी और विंग की शादी होती है। वांग जी विंग को मतलब किस करता है और बोलता है आई लव यू, ऐसा बोल के विंग को घुमाता है और विंग मतलब स्पिन करता है और बोलता है मुझे से घुमाओ मत। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई लव यू इलिंग। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है आई लव यू टू हांगंजन। ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे का हक करते हैं, किस करके अपनी शादी को लॉक करते हैं। तो सब लोग मतलब वेन्यू में इंजॉय कर रहे थे। तो सडनली विंग को सारे सब लोगों से मिलाने के बाद वांग जी उसे अपने कंधे पे लेके बोलता है बाय गाइस, मैं हनीमून पे जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो लेके चले जाता है। तो वहाँ पे विंग डम्फाउंडेडली देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो सब लोग हंस पड़े। वी चांग से सेरेन भी हंस पड़ी अपने बेटे की मेट को ऐसे इम्पेशेंट होते हुए देखे। तो जेंगचन बोलता है वो कहीं उड़ के नहीं जा रहा है, तुम्हारा ही है वेडिंग में बैंक्वेट, तो उसे इंजॉय करने दो। तो वांग जी गुस्से में देख के बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस, जब तुम्हारी शादी होगी तब देखेंगे। ऐसा बोल के वांग जी विंग को लेके वहाँ से चला जाता है और अपने एक प्राइवेट से विला मिला के उसे फेंक देता है। वो कहीं मतलब 3 दिन तक उसने विंग को बेड सूटने नहीं दिया था। वांग जी का वो प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम था गुसू। तो वो उस आइलैंड में उसका सबसे खूबसूरत विला में वांग जी विंग को लेके जाके 3 दिन तक तो उसने बेड सूट नहीं दिया। फिर चौथे दिन विंग का हीट आ गया और वांग जी का रेड। तो वो तो भाई पूरे 15 दिनों तक बेड में ही थे। तो 15 दिन के बाद विंग बोलता है छूना मत, अभी मैं वहाँ टलूँगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग किस करके बोलते हैं ओके ना बेबी। तो बोलते हैं नो इट इज़ नॉट ओके। ऐसा बोल के विंग वांग जी को कोनी मारता है और बोलते हैं तो दूर हटो। तो वांग जी विंग फ्रेश होते हैं। विंग जब एक
समंदर को देखता है, उसकी लहरों को देखता है, तो पीछे से वांग जी आके बोलता है लव यू, और तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग के नेक पे किस करता है और यही हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा। प्लीज़ गाइस, आई नो बहुत नॉइज़ आई थी पूरे दौरान, मैं कुछ भी नहीं कर सकती यार, रात को मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे सोना पड़ता है। मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं रात के 9 साढ़े 9 बजे सो जाती हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ है। तो मैं साढ़े मतलब 10 बजे तक भी मैं नहीं आँख खोल के रख सकती, इसीलिए सॉरी, मुझे दिन में ही करना पड़ता है और दिन में बहुत सारा नॉइज़ होता है। नो, प्लीज़ एडजस्ट कर लो, नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वन शॉट ऐसे अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर करना। 100 लाइक और 20 कमेंट तो मैं डिज़र्व ही करती हूँ यार। इतना मुश्किल होता है एक वन शॉट प्रिपेयर करना और अपलोड करना, बोलना, कहानी रीड करना। प्लीज़ यार हेल्प करो, एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करो। आई लव यू। नॉइस आए तो इग्नोर कर देना, बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कि अपनी स्टोरी लाइन मेरे साथ शेयर करने के लिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। और लाइक जो करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच। सब लोगों को मेरा दिल, जो भी देखते हैं और जो देखते हैं, प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट करना। ओके गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। अगर बाय बाय, आई लव यू।